हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं मैं जिनके स्टडी वीजा रिजेक्ट हो चुके हैं। तो उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमारे जो नुमाइंदे कनाडा में रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको हम सलाह दे सकें, आपको पता चल सके कि आपको क्या करना चाहिए। बेशक जो जनवरी या मई 2022 का कनेडियन वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है जितना कि पहले था, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आपको कुछ कदम उठाने चाहिए। वो क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आपको अपनी रिफ्यूज़ल का कारण पता करना होगा कि आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के कारण क्या हैं। उसके लिए आपके रिफ्यूज़ल के कारण ढूंढने के लिए आपको क्या है, अपनी जो एप्लीकेशन आपने दी थी उसकी कॉपी लेने के लिए आप हमारे पटियाला ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9815101148। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने कैप्स नोट और अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, जिसमें आपका जो टाइम है वो 45 दिन का लग सकता है, 45 डेज का टाइम लग सकता है। जिसमें क्या है, आपको रीज़न पता चलेगा कि आपके स्टडी परमिट के रिफ्यूज़ होने के क्या कारण हैं, ताकि उन गलतियों को सुधारा जा सके और आप तब तक किसी भी सरकारी ITI में, किसी कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा लें, ताकि आपका जो स्टडी ब्रेक का ऑब्जेक्शन लगेगा उससे आप बच सकें। तो उतने टाइम तक जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता, आपको किसी सरकारी ITI या कॉलेज में एडमिशन करवा देनी चाहिए। कनाडा में क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। सो आपको अपनी एडमिशन कनाडा के सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही करवानी चाहिए, वो भी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में ऑनलाइन ही एडमिशन करवाएं। इसमें क्या होगा, इनका फैसला बहुत जल्दी होता है और दिल्ली एम्बेसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ता। तो जिन बच्चों ने एडमिशन करवानी है वो कनाडा के सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवाएं। आईलेट्स, PT या TOEFL में इनमें से किसी में भी आपने एकेडमिक मॉड्यूल पास करना है और इनकी बराबरता होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपके ईच मॉड्यूल में 6 बैंड या फिर उससे ज़्यादा बैंड होना ज़रूरी है। अगर आपने +2 पास की है तो आप 2 साल का कोर्स चूज कीजिए, लेकिन अगर आपने BA, MA या इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको 2 साल का कोर्स चूज करने की बजाय 1 साल का कोर्स चूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो अपने फंड शो करने हैं उनको इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी। काफ़ी सलाहकार ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको 2 साल का कोर्स लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 साल का कोर्स चूज करते हो तो उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो इससे क्या है, अगर जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो तो वहां जाकर आप अपने 1 साल के कोर्स को 2 साल में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो उसी कोर्स को आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने स्पाउस के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। इसके लिए क्या है, आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, लेकिन आपने जो एजेंट से अपनी फाइल लगवानी है, आपका वो एजेंट कनाडा से रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो मेन एप्लीकेंट है उसके जो बैंड हैं वो 6 से ज़्यादा होने चाहिए, 6 बैंड से ज़्यादा उसके बैंड होने चाहिए और आपने जो उनका जो मैरिट स्टेटस है वो मैरिड शो किया होना चाहिए और जो सेकंड पार्टनर है उसके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए SBI के द्वारा सॉफ्ट लोन दिया जाता है, जिसकी रिकवरी कोर्स पूरे होने के बाद 1 साल बाद चालू की जाती है
और उसका रिकवरी का जो पीरियड होता है वो 15 साल तक हो सकता है। SBI से जो लोन की जो फैसिलिटी है स्टूडेंट को मिलती है, जिससे जिन बच्चों के पास सफिशिएंट फंड नहीं है वो बच्चे भी फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में जानकारी आप YouTube से वीडियोस देख के ले सकते हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको फिलहाल शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में क्या है, कनाडा का सिस्टम इंडिया के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वहाँ शादी करने के लिए जो लड़की और जो शादी के ऊपर खर्चा आता है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा कम होता है। जो लड़की वहाँ पर पढ़ने के लिए गई है, वहाँ उसका वर्क एक्सपीरियंस है और तो उसका जो लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लेवल से अलग होता है। वो ऐसा पार्टनर चाहती है जो उसका अर्निंग करने में हेल्प करे, घर के कामों में हेल्प करे और बच्चों की देखभाल करने में हेल्प करे। स्टडी वीज़े के लिए मैं तो कहती हूँ कि वही बच्चे स्टडी वीज़े के लिए कनाडा जाएं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी इंग्लिश उनको पढ़नी आती है, बोलनी आती है और जो मेहनती हैं, जिनको पढ़ने की आदत है और जिनके परसेंटेज अच्छे हुए हैं और इसके साथ साथ जिन बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी है, तो उन बच्चों को ही कनाडा स्टडी वीज़े पे जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उनको गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए, जिनको कार चलानी आती है वही स्टडी वीज़े पे कनाडा जाएं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो ईजिली आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं और आपका खर्चा भी कम होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डिटेल में जानकारी चाहिए, आपने किसी वीज़े के बारे में पूछना है, कनाडा के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए, +1 604 765 5008। इस नंबर के ऊपर आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9882 95000। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग टाइम में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं जिसे अपनाकर आप कम टाइम में कम खर्चे में कनाडा सेटल हो सकते हैं। और नई नई अपडेशन लेने के लिए, कनाडा के बारे में नई नई जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।